हेलो नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम लोको पायलट के लिए बैच स्टार्ट कर रहे हैं साइंस, जिसका टॉपिक स्टार्ट किया है बायोलॉजी के अंदर पोषण और आहार। कौन सा? आहार और पोषण। कौन सा किया है दोस्तों? आहार और पोषण। आहार एवं पोषण। ठीक है, फूड एंड न्यूट्रिशन। देखिए, वैसे तो आप सभी को पता है कि भोजन हम किस प्रकार से जाते हैं, किस प्रकार से पचता है, किस प्रकार से, लेकिन वो किस किस टुकड़ों में बट के जाता है, उस भोजन के अंदर क्या होता है, अपन किन किन चीजों को खाते हैं, तो क्या क्या चीजें अपने को शरीर में किस किस प्रकार से उनका डिवाइडेशन होके उनका यूज होता है, ये चीजें अपन पढ़ने वाले हैं किसमें, आज के टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहला है अपना भोजन। अब देखिए, जो भोजन है उसको अपन ने कुछ भागों में डिवाइड किया है। कैसे? कि वो अपने शरीर के अंदर क्या क्या कार्य करता है। पहला कार्य होता है उसका ऊर्जा देना। आपको पता है जो अपन खाते हैं वो अपने किस काम में आता है? भोजन ऊर्जा देता है, ये सभी को पता है। अब इसके बाद में क्या होता है? जो अपनी उपापचयी क्रिया है, उपापचयी क्रियाओं का क्रियाओं का नियमन करने का कार्य करता है, नियमन करने का कार्य करता है। इसके बाद में है रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। और चौथा है अपने शरीर के अंदर वृद्धि करता है। ये अपने कुछ कार्य हैं जिनको अपन ने डिवाइडेशन किया है। साथियों, अब आप देखो, आपने गए अपनी नजदीकी जिम सेंटर पे, कोई पतला दुबला सा है, वो क्या बोलेगा जाके कि सर मैं खाता भी बहुत हूं, लेकिन मेरा अभी भी हालत क्या है, बहुत खराब है, मुझे थोड़ी बॉडी शोडी बनानी है और थोड़ा अच्छा दिखना। तो वो आपको ये थोड़ी बोलेगा कि आप हल्का भोजन खाइए। वो आपको बड़े ही आसानी शब्दों में क्या कहेगा? थोड़ा हेल्दी खाइए। जैसे कि हरी सब्जी, पालक हो गया, पनीर हो गया, आपको इस तरीके की चीजें बताएगा। चिकन हो गया, बटन हो गया, इस तरीके की। यदि कोई फैटी आदमी गया तो उसको ये भी नहीं बोलेगा कि आप बहुत ज्यादा हेल्दी, उसको बोलेगा कि आप थोड़ा मीठा कम खाइए। बाहर की चीजों से अवॉइड कीजिए, जैसे कि समोसा हो गया, कचौरी हो गई, आपकी पनीर हो गया, या फिर चावल और बेसन से बनी चीजों के बारे में अवॉइड के लिए बोलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको वही जरूरत है। अब कोई बीमार आदमी है तो उसके पेट में पच नहीं रहा खाना, और आप उसको क्या खिला रहे हो? राजस्थानी दाल बाटी चूरमा। तो क्या वो सहन कर पाएगा, पचा पाएगा उस चीज को? नहीं बचा पाएगा ना। तो उसको आप क्या सलाह दोगे कि आप भैया जूस पियो थोड़ा सा और खिचड़ी वगैरह खाइए, ताकि वो जल्दी से आपके पेट में पच जाए और आपको एनर्जी दे। वैसे आपको डेली रूटीन में कोई नहीं बोलेगा कि आप जूस पीजिए, वैसे बहुत महंगे हो रहे हैं, तो कोई नहीं बोलेगा आपको ये चीज। ठीक है, कुछ समझ आया? तो देखिए, पहला काम हो गया ऊर्जा देना का। उसके बाद में है उपापचयी क्रियाएं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रेगुलेशन। ठीक है, अब ये क्या है, इसको मैं आसान भाषा में यदि आपको समझाने का प्रयत्न करूं तो देखिए, आपके पास में क्या है, एक ठीक है, अपनी जो सेल होती है वो है, ये हो गई सेल। ठीक है, इसमें कर देते हैं, ये छोड़, आ जाओ। देखिए, अब ये जो सेल होती है अपनी,
क्या, सेल, जो को कोशिका होती है, शरीर का सबसे छोटी इकाई। वो जो सबसे छोटी इकाई है वो सारी क्रियाएं करती हैं जो अपना शरीर करता है। मान लो अपना शरीर क्या करता है, पोषण का ग्रहण करता है, यानी कि पोषण तत्व गए, क्या गए इसके पास में, पोषण तत्व गए, और इसके साथ में ऑक्सीजन भी जाएगी, क्या जाएगी, ऑक्सीजन भी जाएगी। तो ये इसका क्या करेगा, मोटा जो इसका क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, यानी कि ऑक्सीकरण करेगा। तो इसके पास में क्या होगा, जो एक बहुत ही अच्छी चीज होती है, कौन सी, माइट्रोकॉन्ड्रिया। कौन सी होती है, माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसको अपन क्या कहते हैं, शरीर का शक्ति गृह कहते हैं। क्यों कहते हैं, अब देखो, जो इसने क्या किया है, भोजन का ऑक्सीडेशन किया, इससे जो एनर्जी निकली उसको इसने क्या कर लिया भाई, स्टोर कर लिया आपने, यानी कि ये क्या कार्य करेगा, ऊर्जा स्टोर करने का कार्य। पहला कार्य, ऊर्जा को स्टोर कर लिया जब आपने खाना खाया और ऑक्सीजन ली तब। अब क्या होता है, आप हर टाइम तो ठूस नहीं सकते, खा नहीं सकते, तो वो एनर्जी को अपनी को स्टोर करके रखा है। अब जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं, घर से खा के आया हूं, यहां मेरी एनर्जी खर्च हो रही है, तो ये क्या करेगा, अपनी ऊर्जा को रिलीज करेगा। क्या करेगा, ऊर्जा रिलीज करेगा। और जब ये ऊर्जा को रिलीज करता है ना, और स्टोर करता है, इसी क्रिया को आप क्या कहोगे, उपापचयी। क्या कहोगे, उपापचयी क्रिया। समझ गए, क्या होगा कि ऊर्जा का स्टोर करना और ऊर्जा को रिलीज करना ही उपापचयी क्रिया कहलाता है। ठीक है, रोगों से किस प्रकार से लड़ता है, आप बीमार हो गए, आपके भीतर एंटीबायोटिक जो क्षमता होती है उसका काम करेगा, आदि। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। क्या, पोषक पदार्थ लिखिए, पोषक पदार्थ क्या काम करते हैं, ये पोषक पदार्थ हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, और शारीरिक वृद्धि को प्रेरित करते हैं, प्रेरित करते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, रोगों से सुरक्षा, भाई रोगों से सुरक्षा प्रदान करेगा, तथा हमें दैनिक कार्यों के लिए सक्रिय बनाता है। क्या बनाता है, सक्रिय बनाता है। क्या किया कि आपने भोजन किया, उसमें आपको ऊर्जा प्रदान की, आपके शरीर को प्रेरित किया, किसके लिए, वृद्धि के लिए, और जो रोगों से आपको सुरक्षा प्रदान करता है, दैनिक कार्यों के लिए आपको सक्रिय बनाता है। अब देखिए अपन ने क्या किया है, जो पोषक पदार्थ हैं उनको अलग अलग भागों में डिवाइडेशन किया है। देखो कौन सा है, कार्यों के आधार पर, कार्यों के आधार पर, आधार पर
पोषक पदार्थ। ठीक है, अपना जो पहला है कौन सा, ऊर्जा प्रदान करने वाले कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट तथा लिपिड्स यानी कि वसा। दूसरा कौन सा है, शारीरिक वृद्धि करने वाले, कौन से, शारीरिक वृद्धि करने वाले। शारीरिक वृद्धि कौन से हैं, जो कि प्रोटीन आता है अपना, कौन सा आता है, प्रोटीन आता है। इसके बाद में उपापचयी क्रियाओं का नियमन, कौन सा, उपापचयी क्रियाओं का नियमन कौन करता है, विटामिन्स और खनिज लवण, ठीक है। और एक आता है कौन सा, अपना वंशानुगति। भाई वंशानुगति भी तो होती है, जो कि कौन करते हैं, डीएनए तथा आरएनए। ठीक है, इन भागों में जो आपके कार्य करते हैं कौन से पोषक पदार्थ, उनको कुछ इस प्रकार से डिवाइडेशन किया गया है। अब अपन पढ़ते हैं किसके बारे में, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट किस किस जो इनके तत्व हैं उनसे मिलके बनती है। देखिए कौन सी, कार्बोहाइड्रेट देखिए कार्बोहाइड्रेट जो होती है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलके बनती है। अब इसका एक अनुपात के रूप में बनती है ये, उसका अनुपात कितना होता है, 1:2:1, यानी कि कार्बन का एक, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 अणु बन के क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। या आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, CnH2n और ON, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। अब जो कार्बोहाइड्रेट है इसका कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है, कि शीघ्रता से ऊर्जा प्रदान करना। क्या काम है, कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो बहुत ही शीघ्रता से आपको ऊर्जा प्रदान करती है। अब देखिए इसके अंदर एक कौन सी होती है, डीऑक्सीराइड, यानी कि डीऑक्सीराइबोज शर्करा जो होती है वो एक ऐसी होती है जिसके अंदर ये अनुपात नहीं होता है, तो उसके अंदर एक दूसरा अनुपात होता है, यानी कि कौन सी होगी, डीऑक्सीराइबोज शर्करा, ऑक्सीराइबोज शर्करा। ये जो होती है ना, ये इसका एक अपवाद है, जैसे कि C5 होता है, H10 होता है, और इसमें जो ऑक्सीजन होती है उसका एक क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, और उसके अंदर 4 ही अणु बचते हैं। तो ये कौन सी हो गई आपकी, डीऑक्सी
राइबोज शर्करा। अब देखिए इसके स्रोत कौन कौन से हैं, बस किसके, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। देखिए अनाज, जिसे हम क्या कहते हैं, मिलेट, फल, शर्करा, जिसे हम क्या कहते हैं, शुगर, मिल्क, दूध और हनी यानी कि शहद। ये जो होती हैं वो क्या है, जो अपनी कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं इनके टाइप्स। देखिए कौन कौन सी होती है, एक मोनोसेकेराइड होती है और एक होती है कौन सी, पॉलीसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, कुछ इस प्रकार से इनके बाद में डिवाइडेशन किया गया है। अब अपन पहला पढ़ते हैं किसके बारे में, मोनोसेकेराइड के बारे में। मोनोसेकेराइड, ठीक है। चलिए दोस्तों, मोनोसेकेराइड ग्लूकोज के उदाहरण यदि अपन देखते हैं तो क्या है, ग्लूकोज, कौन सा, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, फ्रैक्टोज और ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज। ये कुछ शर्करा हैं जो कि एक अणु से मिलके बनी होती है, यानी कि सिंगल अणुओं से मिलके बनी होती है, वो क्या है, अपनी मोनोसेकेराइड। ठीक है, जैसे कि आप इसका एक उदाहरण देखना, सिंगल अणु इसका मतलब ये नहीं है, जैसे कि क्या होगा इसका सूत्र C6 अपनी आती है ग्लैक्टोज या जो भी है इनका C6 से H12 और O6, इस प्रकार से इनका निर्माण होता है। अब ये कौन सी है, यह है सरलतम, सरलतम शर्करा है, जो रंगहीन, रंगहीन, स्वादहीन, 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 सॉरी, स्वाद में मीठा होता है, क्या होता है, स्वाद में मीठा, स्वाद में मीठा, ठीक है। और जल में घुलनशील होता है, क्या, जल में घुलनशील होता है, कौन सा, मोनोसेकेराइड। अब यदि बात करें किसकी, इसी के अंदर ग्लूकोज की, ग्लूकोज, तो जो ग्लूकोज है वो कौन सी है अपनी, जैसे ग्लूकोज को क्या कहते हैं अपन, कोशिकीय ईंधन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कोशिकीय ईंधन, जो कौन सी है, एक अंगूर शर्करा, अंगूर शर्करा, कौन सी है, अंगूर शर्करा। इसके बाद में दूसरी आती है अपनी फ्रैक्टोज, कौन सी आती है, फ्रैक्टोज, यानी कि फल शर्करा। जो भी आपके फलों में शर्करा मिलती है वो कौन सी होती है, फ्रैक्टोज होती है, जो सबसे मीठी होती है, सबसे मीठी, मीठी प्राकृतिक शर्करा, प्राकृतिक
शर्करा होती है। प्राकृतिक शर्करा होती है जो किस किस के अंदर मिलती है अपनी, एक तो शहद में होती है। यदि अपन बात करें मानव शरीर में, मानव शरीर में यह वीर्य में केवल पाई जाती, कि जो अपनी फ्रैक्टोज शर्करा है, यानी कि प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी जो शर्करा है वो कहाँ पाई जाती है मानव शरीर में। यदि अपन बात करें तो कहाँ पाई जाती है, मानव स्पर्म में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में आती है कौन सी अपनी, ग्लैक्टोज। तीसरे नंबर की कौन सी है, ग्लैक्टोज, जो कि दूध में पाई जाती है। ग्लैक्टोज शर्करा दूध में पाई जाती है, पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में आगे देखते हैं डाइसैकेराइड, यानी कि ओलिगोसैकेराइड भी कहते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट पेज में कर देते हैं, कौन सी, ओलिगोसैकेराइड, सैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, जिसे हम डाइसैकेराइड भी कहते हैं। इसी का पार्ट है कौन सा, डाइसैकेराइड, आप बोल सकते हो डाइसैकेराइड। देखिए दोस्तों, उसके अंदर एक या दो अणु थे, इसके अंदर कितने हैं आपके, 2 से 9 जो अणु हैं वो आपस में बंध बनाकर एक शर्करा बनाते हैं। जैसे कि और जो ये शर्करा है इसका क्या करते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बंध से जुड़कर डाइसैकेराइड का निर्माण होता है। देखो, शर्करा के 2 अणु, शर्करा के 2 अणु आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध बनाकर डाइसैकेराइड का निर्माण करते हैं। डाइसैकेराइड का निर्माण करते हैं, ठीक है, जैसे कि अपन बात करते हैं, देखो C6H12 और O6 प्लस C6H12O6, यानी कि ये क्या हो गया, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज और ग्लूकोज यदि मिलता है तो उसका निर्जलीकरण होता है और वो संश्लेषण के द्वारा किसका निर्माण होता है, अपने माल्टोज शर्करा का निर्माण होता है। जब इस क्रिया का संश्लेषण होगा, क्या, निर्जलीकरण, संश्लेषण, निर्जलीकरण, संश्लेषण, तो ये क्या बन जाएगा, C के कितने हो गए, 6 और 6 12 अणु, और H और H 24, ठीक है, H 24। देखिए इसका निर्जलीकरण हुआ है, इसके अंदर 12 है, एक अणु इसका और 2 अणु
हाइड्रोजन के, इसलिए इसका क्या हो गया निर्जलीकरण। इसलिए इसमें कितना होगा 22। भाई 12 और 12 24, जिसमें अगर अपन जल का कुछ भी करते हैं तो जल का सूत्र होता है H2O, और H2 के अंदर H के अंदर 2 होता है और ऑक्सीजन के अंदर 1 होता है। तो H 22 और O अपने 10, यानी कि इसके अंदर 12 है और इसके अंदर 1 गया तो 11 बच गया। ये क्या होगा, कौन सी है, माल्टोज शर्करा, माल्टोज शर्करा। आप माल्टोज कह सकते हो इसको, शर्करा बाद में लगा ले, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं आपके कि डाइसैकेराइड में, डाइसैकेराइड डाइसैकेराइड में शर्करा के अणु आपस में जुड़े रहते हैं। ऑप्शन है ए हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध, ठीक है। दूसरा कौन सा है, ग्लाइकोसाइडिक बंध। तीसरा है पेप्टाइड बंध, और चौथा है एस्टर बंध। अब देखिए, जो अपने हाइड्रोजन बंध होते हैं वो हाइड्रोजन बंध किसके अंदर होते हैं, जो अपनी डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं होती है ना, कि दोनों श्रृंखलाएं, श्रृंखलाएं कि जो डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं होती हैं वो आपस में किस बंध के द्वारा जुड़ी होती हैं, हाइड्रोजन बंध के द्वारा। और यदि अपन बात करें डाइसैकेराइड की, तो इसके अंदर कौन सी होती है, अपनी ग्लाइकोसाइडिक बंध बना के डाइसैकेराइड शर्करा आपस में जुड़ी रहती है। इसके बाद में आता है पेप्टाइड बंध। पेप्टाइड बंध में प्रोटीन जो भी होती है, जितनी भी कौन सी प्रोटीन जो होती हैं वो आपस में किसके द्वारा जुड़ी रहती है, पेप्टाइड बंध के द्वारा। और जो एस्टर बंध होता है वो किसके अंदर, लिपिड्स यानी कि जो वसा होती है अपनी, उसके अंदर ये कौन सा होता है, एस्टर बंध के द्वारा जुड़ी होती है, ठीक है। अब यदि अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखिए, यदि अपनी जो सुक्रोश है, कौन सी, सुक्रोश, सुक्रोज जो होती है वो ग्लूकोज, COSE, ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज, ग्लूकोज प्लस जो फ्रैक्टोज शर्करा है वो मिलके किसका निर्माण करती है, सुक्रोज का। जैसे अपन इसको बोल सकते हैं क्या, कैन शुगर, क्या, कैन शुगर, जो कि गन्ने के रस से प्राप्त होती है, गन्ने से प्राप्त, किससे, गन्ने से प्राप्त होती है। इसके बाद में अपनी जो टेबल शुगर होती है वो भी कौन सी होती है, सुक्रोज, जिसको अपन कह सकते हैं
टेबल शुगर, ये जो भी है वो जल में घुलनशील होती हैं। जो दूसरी होती हैं वो कौन सी होती है? लैक्टोज। कौन सी है? लैक्टोज, जो कि दुग्ध शर्करा यानी कि मिल्क शुगर होती है। मिल्क शुगर या दूध शर्करा, जो कि किससे मिलके बनी होती है अपनी? ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज। तीसरी जो होती है वो कौन सी होती है? माल्टोज, जो अपन अभी पढ़ रहे थे, यानी कि जो में उपस्थित होती है। ये अंकुरित अनाजों के अंदर भी पाई जाती है। तो ये किससे मिलके बनी होती है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दोनों से मिलके बनी होती है। ठीक है दोस्तों, आगे अगर देखते हैं अपन अल्कोहल वगैरह के बारे में, तो इसके अंदर भी ये पाए जाते हैं। कल अपन पढ़ेंगे किसके बारे में? जितनी भी शर्कराएं हैं, शुगर हैं, उनका अपापचयक और उप अपापचयक जितने भी हैं वो सब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए चैनल को। धन्यवाद।